मई 2026 क्या महीना रहा है ये। राजनीति के गलियारों से लेकर क्रिकेट के मैदान तक ऐसा लग रहा है जैसे दशकों पुराने युग हमारी आंखों के सामने खत्म हो रहे हैं। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम सीधे उन भूकंप जैसे बदलावों की बात करेंगे जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे फोकस पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं? सबसे पहले इस सत्ता परिवर्तन का असली मतलब समझेंगे, फिर बंगाल के उस ऐतिहासिक चुनाव नतीजे पर बात करेंगे। उसके बाद सीधे चलेंगे तमिलनाडु, जहां टीवीके ने एक अलग ही लेवल का उलटफेर किया है। फिर अन्य राज्यों के चुनावों का एक क्विक रैपअप लेंगे और आखिर में बात करेंगे, क्या वाकई ये धोनी के आईपीएल सफर का आखिरी पन्ना है? आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम विषय से, सत्ता परिवर्तन। अब देखिए, सत्ता परिवर्तन या चेंजिंग ऑफ द गार्ड का सीधा सा मतलब है जब दशकों से पावर, कंट्रोल या प्रभाव रखने वाले दिग्गजों की जगह अचानक नए चेहरे ले लें। और सच कहूं तो मई 2026 का पूरा महीना इसी एक कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये सिर्फ चेहरों का बदलना नहीं है, बल्कि सालों से जड़ जमा चुकी पुरानी व्यवस्थाओं का पूरी तरह से टूटना है। तो आइए इस बदलाव की पहली और शायद सबसे बड़ी लहर पर चलते हैं, बंगाल का ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी ने 206 सीटों के विशाल बहुमत के साथ ममता बनर्जी के उस मजबूत किले को भेद दिया है जिसे कभी अजेय माना जाता था, और टीएमसी वो मात्र 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है। 15 साल लंबे शासन का इस तरह अचानक अंत होना राजनीति को करीब से समझने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक है। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा तो ये है, 15,000 से भी ज्यादा वोट। जी हां, इसी भारी मार्जिन से सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर जैसे मजबूत गढ़ में सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी है। मतलब ये सिर्फ एक सीट हारना नहीं है, ये एक पूरे युग के खत्म होने का साफ संकेत है। अब सवाल उठता है, आखिर इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे? इसके पीछे कई अहम फैक्टर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो काफ़ी गहरे थे। फिर अगस्त 2024 के आरजी कर मामले में प्रशासन के रवैये को लेकर लोगों में जो गुस्सा था वो कम नहीं हुआ। इसका सीधा असर महिला वोटर्स पर दिखा, जिनका सपोर्ट टीएमसी से काफ़ी हद तक खिसक गया। और इसके साथ ही जंगल महल इलाके में कुर्मी समाज की गहरी नाराज़गी ने इस ऐतिहासिक नतीजे की स्क्रिप्ट लिखने में बड़ा रोल प्ले किया। तो अब बंगाल की कमान कौन संभालेगा? ये रेस सच में काफी दिलचस्प है। जाहिर है, ममता बनर्जी को हराने के बाद सुवेंदु अधिकारी सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन शमिक भट्टाचार्य का सॉलिड बूथ मैनेजमेंट, दिलीप घोष का वो जाना पहचाना आक्रामक अंदाज, रूपा गांगुली की एकदम क्लीन इमेज और अग्निमित्रा पॉल के रूप में एक फ्रेश लीडरशिप, ये सभी पार्टी के भीतर बहुत मजबूत विकल्प पेश करते हैं। देखना होगा कि ताज किसके सिर सजता है। चलिए अब पूरब से सीधे दक्षिण की तरफ चलते हैं। हमारा अगला विषय तमिलनाडु में टीवीके का जबरदस्त उलटफेर। तमिलनाडु में दशकों से चला आ रहा द्रविडियन पार्टियों का एक छत्र राज अब टूट गया है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। सुपरस्टार विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके ने सीधे 107 सीटें जीत ली हैं। बहुमत के 118 के जादुई आंकड़े से बस थोड़ी ही दूर सत्ताधारी डीएमके 60 पर और एआईआईडीएमके 47 सीटों पर रुक गई हैं। नतीजे के तौर पर राज्य में अब एक त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली बन गई है। अगर आपको बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले लगे तो इसे सुनिए, सिर्फ 7,731 वोट। इसी अंतर से टीवीके के वीएस बाबू ने कोलाथूर सीट पर सीधे मुख्यमंत्री और डीएमके सुप्रीमो एमके स्टैलिन को हरा दिया है। राजनीति में सच में इससे बड़े भूकंप की कल्पना करना मुश्किल है। और ये कोई तुक्का नहीं है। वोट शेयर देखिए, अपने पहले ही चुनाव में टीवीके ने न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें जीती, बल्कि लगभग 35% के भारी वोट शेयर के साथ जनता का गहरा विश्वास भी जीता है। ये दोनों पुरानी और दिग्गज पार्टियों के वोट शेयर से कहीं ज्यादा है। तो टीवीके के पास अब सरकार बनाने के ऑप्शंस क्या हैं? यहां से 3 मुख्य रास्ते नजर आते हैं। पहला कदम हो सकता है कि वो छोटी पार्टियों और निर्दलियों को साथ लेकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लें। दूसरा, डीएमके को रोकने के लिए एआईआईडीएमके के साथ चुनाव के बाद कोई समझौता कर लें। या फिर तीसरा तरीका है किसी भी गठबंधन का हिस्सा बने बिना बाहर से सशर्त या मुद्दों पर आधारित समर्थन लेना। अब इन 2 बड़े राज्यों के अलावा भी देश में बहुत कुछ हुआ है। आइए फटाफट बाकी राज्यों के नतीजों का एक राउंड अप ले लेते हैं।
नेशनल लेवल पर तस्वीर एकदम क्लियर है। केरल में यूडीएफ ने 102 सीटों की शानदार जीत के साथ वामपंथी एलडीएफ के पूरे 10 साल के शासन को खत्म कर दिया है, जिसके बाद पिनाराई विजयन को इस्तीफा देना पड़ा। उधर असम में बीजेपी ने 74 सीटों के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है और लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। और पुडुचेरी में भी एनडीए ने स्पष्ट जीत दर्ज की है, जहां रंगास्वामी विजेता बनकर उभरे हैं। अब राजनीति के इस शोरगुल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं खेल की दुनिया में। हमारा आखिरी विषय, क्या ये धोनी के आईपीएल का अंतिम अध्याय है? राजनीति की ही तरह क्रिकेट में भी बदलाव की एक खामोश लहर दिख रही है। 44 साल के चेन्नई सुपर किंग्स के लीजेंड एमएस धोनी इस सीजन में मैदान से गायब हैं। एक बेहद जिद्दी पिंडली की चोट यानी काफ स्ट्रेन ने उन्हें पिछले 10 मैचों से बाहर रखा है। और सबसे बड़ी बात, उनके वापस लौटने की फिलहाल कोई पक्की तारीख भी सामने नहीं आई है। धोनी का मैदान पर ना होना सीएसके के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी का बाहर होना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक खालीपन है। उनके बिना टीम ने भारी दबाव में शांत रहने वाली खूबी और वो बेहतरीन गेम मैनेजमेंट खो दिया है। विकेट के पीछे से वो बिजली जैसी तेज स्टंपिंग और पलक झपकते फील्डिंग बदलने का टैलेंट भी मिसिंग है। और सबसे अहम बात, वो मनोवैज्ञानिक खौफ जो सिर्फ धोनी की मौजूदगी से विरोधी टीमों पर पड़ता था, वो अब गायब है। अब आप शायद सोच रहे हों कि अगर वो खेल नहीं रहे हैं तो कम से कम डगआउट में तो बैठ ही सकते हैं ना। यहाँ बैटिंग कोच माइक हसी का ये बयान बहुत कुछ साफ कर देता है। हसी ने बताया कि धोनी हमेशा टीम का भला चाहते हैं और उन्हें लगा कि अगर वो स्टेडियम आए तो कैमराज और दर्शकों का सारा फोकस उन पर चला जाएगा, जिससे टीम का ध्यान भटकेगा। इसे कहते हैं सच्चा लीडर होना, अपनी टीम को खुद से आगे रखना। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। चाहे वो बंगाल का राजनीतिक अखाड़ा हो, तमिलनाडु हो या फिर क्रिकेट की पिच, 2026 की इन घटनाओं ने हमें दिखा दिया है कि हर सुनहरे दौर का एक अंत जरूर होता है। और ये हमें इस एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दशकों से राज कर रहे आज के दिग्गज धीरे धीरे अपनी जगह खाली कर रहे हैं, तो वो कौन सी नई पीढ़ी होगी जो हमारे आने वाले कल का इतिहास लिखेगी? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।